जो आएगा क्रेडिट, जो जाएगा डेबिट, और इसी से तुम्हारा कैपिटल अकाउंट क्लियर। ट्रिक बता रहा हूं मैं, बोलो 0.5, 1.5, 3 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टेंशन फ्री। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आपको बता दो मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो चलिए हम लोग वापस से आज का अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हम लोग ने देखा था पहले काफ़ी चीज़ें, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, उसके बाद हमने सैलरी देखा था, कमीशन देखा था। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी हम लोग क्या क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करेंगे, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करेंगे। ये सारे टॉपिक जो है आज हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले आता है हम लोग का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है हमारा, देखो गौर समझना, ये दो मेथड से बनाते हैं हम लोग, फर्स्ट मेथड, सेकेंड मेथड। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दो मेथड से बनता है, एक फिक्स्ड कैपिटल मेथड और एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हम लोग का दो अकाउंट बनता है, एक कैपिटल अकाउंट, दूसरा करंट अकाउंट। एक कैपिटल अकाउंट, दूसरा करंट अकाउंट। दूसरा है हमारा क्या, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इसमें हम लोग का क्या बनता है, एक अकाउंट बनता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। अब देखो गौर से समझना, इसमें ये दो अकाउंट्स क्यों बनता है। इसमें जो क्या करते हैं, जो ओनर्स होते हैं, ठीक है, जो कैपिटल लगाते हैं वो क्या करते हैं, अपनी कैपिटल को अलग रखते हैं। जो मेन कैपिटल होती है, जो फिक्स्ड कैपिटल होती है, उसको अलग रखते हैं, और जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होती है उसको अलग रखते हैं। पर यहाँ पर इसको अलग नहीं रखते हैं, इसमें सब चीज़ एक ही साथ होती है। ठीक है, आ रहा समझ में, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं फिक्स्ड कैपिटल में क्या क्या आता है। देखो फिक्स्ड कैपिटल में सबसे पहले हमारा आ जाएगा क्या, ओपनिंग कैपिटल। जो भी आप ओपनिंग कैपिटल लगाए रहोगे वो, और उसके बाद से जो भी आपने एडिशनल कैपिटल लगाया है वो आएगा। आया समझ में। उसके बाद से अगर आप कोई भी कैपिटल को विड्रॉ करते हो, आप विड्रॉ करते हो कोई कैपिटल, तो वो कैपिटल जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, और क्लोजिंग कैपिटल जो है वो हमारा इधर आ जाएगा। आया समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद से है करंट कैपिटल। यहाँ पर हमारी करंट कैपिटल आ जाएगी ओपनिंग, उसके बाद से इधर आ जाएगी हमारी करंट कैपिटल क्लोजिंग। ओपनिंग इधर, क्लोजिंग इधर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है हमारा वो आ जाएगा। उसके बाद से सैलरी आ जाएगा, कमीशन आ जाएगा, पार्टनर्स का प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा। उसके बाद से बैलेंस शीट का जो है हमारा बीडी बैलेंस, ये कब आएगा हमारा, जब करंट अकाउंट हमारा नेगेटिव बैलेंस शो करेगा, नेगेटिव डेबिट साइड में दिखेगा या एसेट साइड में दिखेगा तब। ठीक है, एसेट साइड में दिखेगा तो हमारा इधर लिखते हैं हम। ड्राइंग आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा, और पीएनएल अप्रोप्रिएशन से अगर जो लॉस होगा वो आ जाएगा। आया समझ में, क्लियर है, मस्त। तो गौर समझना, अच्छे से समझना, जो मिलेगा वो क्रेडिट, जो जाएगा वो डेबिट। जो आएगा क्रेडिट, जो जाएगा डेबिट, और इसी से तुम्हारा कैपिटल अकाउंट क्लियर। देखो गौर समझना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तुम्हें मिलता है तो जब क्या है, क्रेडिट। सैलरी मिलता है तो क्या हुआ है, क्रेडिट। कमीशन मिलता है, क्रेडिट। प्रॉफिट मिलता है, ठीक है, क्रेडिट। ड्राइंग आप क्या, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, तो गया ना तुम्हारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पैसे चले, सॉरी कैपिटल से पैसे चले गए तो क्या हो जाएगा, डेबिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वापस से कैपिटल से पैसे जाएंगे, गया। लॉस में तुम्हारे कैपिटल से पैसे ले लिए जाते हैं, ये क्या हो गया, डेबिट हो गया। तो कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, इनके बिहाफ पे सोचना है तुम्हें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा क्या, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड जो है इसके अकॉर्डिंग लिखते हैं। हमारा सबसे पहले क्या जाएगा, बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस, और टू बैलेंस सीडी क्लोजिंग बैलेंस, ये आपको पता है। अगर आप कोई भी एडिशनल कैपिटल लगाते हो वो क्रेडिट हो जाएगा। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, क्रेडिट हो जाएगा। आपको सैलरी मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, ये भी क्रेडिट हो जाएगा। अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ड्राइंग क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और कोई भी लॉस है वो भी आपका क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। आते हैं आगे बढ़ते हैं। अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ना कुछ केसेस आते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कुछ केसेस आते हैं, वो केसेस करते हैं। सबसे पहले देखो इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल है हमारा, देखो क्या कह रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट इन डीड एग्रीमेंट और साइलेंट। ठीक है,
कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो डीड में नहीं है, डीड में लिखा हुआ ही नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा? हम लोगों ने पहले वाले वीडियो में देखा था कि अगर डीड साइलेंट है तो फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड इन डीड बट साइलेंट फॉर ट्रीटमेंट। कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये तो लिखा हुआ है कि डीड में कि मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल प्रोवाइडेड ऐसे लिखा हुआ है, पर ये नहीं बता रहा है कि इसको ट्रीटमेंट कैसे करना है, क्या करना है उसमें, मतलब क्यों प्रॉफिट होगा तो क्या, लॉस होगा तो क्या वो मिलेगा, ये सब नहीं लिखा हुआ है। तो इसके लिए हम लोग देखते थोड़ी देर बाद, अभी आ जाते हैं इस पर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड इन डीड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो बोल रहा है कि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। चार्ज मैंने पहले भी बताया था, चार्ज मतलब क्या, एक ऐसा जो अगेंस्ट बोलता है, अगेंस्ट मतलब यहाँ पर चार्ज का मतलब तुम समझना अगेंस्ट, चार्ज, अरे देखो अगेंस्ट लिखा हुआ है प्रॉफिट, ठीक है। तो चार्ज जो है प्रॉफिट जो है प्रॉफिट के अगेंस्ट है, मतलब कि तुम्हारा अगर लॉस भी हो जाए ना तब भी तुम क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, फुल अलाउड कर देते हैं, फुल दे देते हैं, पूरा दे देते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें हम लोग पूरा दे देते हैं। तो जहां पर ये लिखा रहेगा कि साइलेंट है तो वहां पर क्या कर देना है, तुम्हें नहीं देना है। यहां पर जहां पर ये लिखेगा कि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो वहां पर क्या करना है, तुम्हें पूरा दे देना है, ठीक है। आ रहा है समझ में? देखो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इवन इन केस ऑफ लॉस, लॉस के भी केस में। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये साइलेंट जो है इसकी ट्रीटमेंट साइलेंट है, ये लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ठीक है, रेट भी लिखा हुआ है, पर ये नहीं लिखा हुआ है कि वो किस कंडीशन में कैसे कैसे मिलेगा। अब वो कंडीशंस क्या है वो देखते हैं। अब देखो कंडीशन क्या है उसका, तो देखो इन केस ऑफ लॉस, क्या लॉस के केस में मिलेगा, तो नहीं, लॉस के केस में नहीं मिलेगा। अब कह रहा है सफिशिएंट प्रॉफिट है, बहुत प्रॉफिट है, बहुत अफराद प्रॉफिट है। अफराद प्रॉफिट का मतलब मान लो समझना 10,000 का तुम्हारा क्या है, तुम्हारा प्रॉफिट आया, जिसमें से 2001 का कैपिटल है, 2001 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो तुम्हारे पास प्रॉफिट कितना है 10,000, कैपिटल टोटल कितना हो गया 4,000, तो क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हाँ बिल्कुल मिलेगा। अब देखो प्रॉफिट बट नॉट सफिशिएंट, प्रॉफिट है पर सफिशिएंट नहीं है। देखो प्रॉफिट है तुम्हारा 10,000 पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों को आ गया है कितना, एक का 15,000 एक का 20,000। अब क्या हो गया, प्रॉफिट तो है पर क्या मिल पाएगा, नहीं। अब कितना हो गया, दोनों को मिला करके 25,000, क्या मिलेगा, क्या मिल पाएगा 25,000, नहीं मिल पाएगा। कॉमन सेंस है, 10,000 में से तुम 25,000 कैसे दे पाओगे, नहीं दे पाओगे। तो अब हम लोग कितना देंगे, 10,000 ही देंगे। पर ये 10,000 कितना देंगे, ये 10,000 का ही प्रॉफिट होगा 10,000 ही देंगे, पर ये कितना देंगे, इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये बस अभी सुनते जाना और समझना, ठीक है। आगे भी क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है हमारा इसकी रेशियो में बढ़ जाएगा। देखो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, ओपनिंग कैपिटल और एडिशनल कैपिटल को लेंगे हम, रेट लेंगे हम लोग, डिवाइड बाय 100, फिर मंथ बाय 12, ठीक है, बिल्कुल इतना सिंपल है। और ये ध्यान रखना, अगर तुम्हें टाइम आइडेंटिफाई कर पा रहे हो तुम कि ये कब लगाया गया था पैसा और कब विड्रॉ किया गया था पैसा, तो यहाँ पर ये मंथ वाला जो ये टाइम वाला पार्ट है ये जरूर आता है, ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चन अगर तुम्हें टाइम दे रहा है ना कि हमने 1 अप्रैल को पैसा लगाया था, या हमने 1 अक्टूबर को पैसा लगाया था, हमने 1 दिसंबर को पैसा लगाया था, हमने 1 जनवरी को पैसा निकाला था, अगर वो टाइम ऐसे स्पेसिफिक टाइम बता रहा है तो गौर समझना, वो जानबूझ के कह रहा है, वो क्वेश्चन तुमसे चीख चीख के कह रहा है कि तुम ये मंथ वाला पार्ट लिखो, पर ये क्वेश्चन नहीं लिख रहा है, सिर्फ लिख दिया है ओपनिंग कैपिटल और उसने एडिशनल कैपिटल लगाया था, और एडिशनल कैपिटल का ये सब चीजें नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग एडिशनल कैपिटल में हम लोग क्या मान लेंगे, 6 मंथ मान लेंगे, जहां पर नहीं लिखा हुआ है वहां पर 6 मंथ मान लेंगे। और ये 6 मंथ ये जो है हमारा, ये हम लोग ड्राइंग में भी ऐसे ही फॉलो करते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखो ओपनिंग कैपिटल क्या है हमारा, एडिशनल कैपिटल कितना है हमारा, प्लस कर देंगे। फिर अब देखो गौर समझना, अब देखो हम लोग को ओपनिंग कैपिटल निकालने में प्रॉब्लम आती है, ओपनिंग कैपिटल निकालने में क्या आती है, हम लोगों को प्रॉब्लम आती है। तो अब देखो गौर समझना, यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग ही कर दी ओपनिंग कैपिटल से, और यहाँ पर क्लोजिंग कैपिटल। अगर तुम क्लोजिंग कैपिटल से चलोगे तो किस पे आ जाओगे, ओपनिंग पे, ओपनिंग से चलोगे तो किस पे आ जाओगे, क्लोजिंग पे। अब देखो गौर समझना, वापस से रिवाइज करना, मैंने क्या बोला था कि जो आएगा वो प्लस, जो जाएगा वो माइनस, जो आएगा वो प्लस, जो जाएगा वो माइनस, वो करते जाओ। एडिशनल कैपिटल आपके पास कैपिटल अकाउंट में आएगा तो हाँ प्लस हो गया, ठीक है। उसके बाद से कोई भी हमने कैपिटल विड्रॉ किया हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्रॉफिट प्लस हो जाएगा, लॉस माइनस हो जाएगा, सैलरी कमीशन प्लस हो जाएगा क्योंकि आ रहा है, और ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जाएगा तो माइनस हो जाएगा। आया समझे? इसके अलावा अगर और भी कुछ आइटम आया तो भी आप कर लोगे, आपको समझ में आ जाएगा। जो ऐसे ही फॉर्मूला भी बना है, फॉर्मूला भी जो है वो ऐसे ही बना हुआ है, ठीक है। फॉर्मूले को ही मैंने इसको ऐसे टेबल के फॉर्म में लिखा हुआ है जो आपको समझ में आए,
ये है फॉर्मूला ही। इसको देखो गौर से करना, जो है बिल्कुल ओपनिंग कैपिटल में जो आया है उसका बिल्कुल अपोजिट साइन है। देखो इधर प्लस है तो इधर माइनस है, इधर माइनस है इधर प्लस है, इधर प्लस है इधर माइनस है। आ रहा है समझ में? तो जो ओपनिंग कैपिटल में उसका ट्रीटमेंट होगा बिल्कुल उसका अपोजिट कर देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा क्या? ओपनिंग कैपिटल का। बिल्कुल इतना ही सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। देखो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं और देखते हैं कि हम लोगों को कितना समझ में आया है। तो आओ क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, मनन और रमेश शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:1। 3:1 में क्या है हमारा रेशियो है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। 1 अप्रैल को उनका कैपिटल अकाउंट जो शो कर रहा है वो क्या कर रहा है हमारा 80,000 और 60,000, और करंट अकाउंट शो कर रहा है हमारा क्रेडिट बैलेंस 10,000 और 5,000। तो देखो गौर से समझना, याद रखना, अगर आपका जो मेथड है वो फिक्स्ड है, अगर आपका जो मेथड है वो फिक्स्ड है तो आप हमेशा कैपिटल अकाउंट पे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालोगे, और अगर फ्लक्चुएटिंग है तब भी कैपिटल अकाउंट पे ही निकलेगा। ठीक है, तो आप ये याद जरूर रखना कि हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे निकलेगा? कैपिटल अकाउंट वाले कैपिटल बैलेंस पे, क्रेडिट बैलेंस पे। ठीक है, कैपिटल अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस होता है उस पे, करंट अकाउंट वाले पे नहीं निकलता है। तो देखो मनन का कितना आ जाएगा हमारा 80,000। 80,000 इंटू क्या रेट दिया हुआ है? हाँ 5/100। अब देखो क्या टाइम पीरियड की जरूरत है? नहीं, पूरे साल ही यूज हुआ है यार। यहाँ पर ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ कि एडिशनल आया है, तो टाइम पीरियड नहीं लेंगे, या फिर ले भी लो, यहाँ पर कोई बात नहीं, 12/12। ठीक है, उसके बाद से हमारा रमेश का कितना है हमारा 60,000। रमेश का हो गया हमारा 60,000 इंटू रेट कितना है 5/100 इंटू 12/12 कितना आ जाएगा? इसका आ जाएगा हमारा 4,000 और इसका आ जाएगा हमारा 3,000। आया समझ में? मस्त, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या पहला, अब दूसरा क्या है हमारा, एंथनी और अकबर और एंथनी जो है हमारे क्या है, दो पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 3:2। देयर कैपिटल अकाउंट, देखो अब क्या कह रहा है, 1 अप्रैल को उनका कैपिटल अकाउंट क्या शो कर रहा है 60,000 और 40,000 कैपिटल अकाउंट, तो हमें इसी भी निकालना पड़ेगा बिल्कुल, 60,000 और 40,000 ऑन 1 अप्रैल 2018। ठीक है, एंथनी इंट्रोड्यूस कैपिटल कितना 10,000, एडिशनल कैपिटल उसने इंट्रोड्यूस कर दिया है। ठीक है, 10,000 रुपए जो एडिशनल लगाया है। अकबर जो है उसने लगाया है कितना 5,000, अकबर ने कितना लगाया है 5,000 ड्यूरिंग द ईयर। अब देखो एंथनी ने कितना लगाया 10,000 और उसका पहले कितना 7, तो एडिशनल कैपिटल जो है हमेशा इससे प्लस करके अलग अलग, मैंने बोला था ना जब टाइम पीरियड रहेगा तो टाइम पीरियड को इंपॉर्टेंस देना है। तो जो ये 60,000 है जो अभी गौर समझना, रेट कितना है हमारा, रेट है 6%, और देखो ईयर एंड कब हो रहा है 31 मार्च, तो 6/100 इंटू अब मंथ 12/12। यहाँ पर 12/12 क्यों लिया भैया आपने? क्योंकि ये पूरे साल के लिए था। एडिशनल कैपिटल कितना लगाया, तो एडिशनल कैपिटल लगाया था उसने कितना 10,000। इसमें क्या कर देंगे हम लोग इंटू 6/100 इंटू अब टाइम पीरियड देखते हैं। टाइम पीरियड इसने कब लगाया 1 अप्रैल को लगाया है, तो अप्रैल से टाइम पीरियड कैलकुलेट करो, कितना आ जाएगा पूरे 9 महीने, तो 9/12। अब इसको आप कैलकुलेट करो, सॉल्व करोगे। ठीक है, तो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा आपका इसका 3600, इसका आ जाएगा हमारा 450, और दोनों को अगर आप टोटल कर दोगे तो कितना आ जाएगा, दोनों को टोटल करने पे दोनों को 4,050। ठीक है, मैं पहले से सॉल्व करके रखा हुआ हूँ इस वजह से। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अकबर का क्या है, अकबर का वैसे ही सेम 40,000 इंटू 6/100 इंटू 12/12 आ रहा है सर में। अब देखो इसका एडिशनल कैपिटल को भी क्या कर देंगे हम लोग, प्लस कर देंगे। एडिशनल कैपिटल इसने कितना लगाया था 5,000, पर देखो गौर से, क्या इसके लिए कोई भी टाइम पीरियड है, क्या टाइम पीरियड दिया हुआ है कि कब लगाया था? नहीं। अब हम लोग क्या मानेंगे यहाँ पर 6 मंथ, 6/100 इंटू 6/12 आया समझे। इसका इंटरेस्ट कितना आ जाएगा हमारा 2,400। ठीक है, और इसका आ जाएगा हमारा 150, तो टोटल मिला के हमारा कितना आ जाएगा 2,550। समझ में आया?
मस्त क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, क्या फ्रॉम द फ्लोइंग बैलेंस शीट सुभा एंड सुधा शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली शेयर कर रहे हैं और कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग 6% पर एनम के रेट से अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखो यहाँ पर क्या है, हमारा सिर्फ एक कैपिटल अकाउंट है, करंट अकाउंट नहीं है। अगर करंट अकाउंट रहता तो हम लोग क्या करते, करंट अकाउंट वाले को इग्नोर कर देते और कैपिटल अकाउंट वाले को करते। अब देखो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखो ये आपका क्या है, 31 दिसंबर 2017, मतलब कि आपका क्लोजिंग बैलेंस दे रहा है। और देखो क्या कर रहा है, ड्रॉइंग ऑफ शुभ एंड सुधा कितना 2500 और 3500, ठीक है ये है। तो इनका जो है सबसे पहले क्लोजिंग बैलेंस लिख लेते हैं। क्लोजिंग बैलेंस कितना है इनका, 15,000 और 20,000, ये आया समझ में। 15,000, मैं पेन थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, हाँ अब ठीक है, 15,000 और 20,000। अब देखो ड्राइंग जो इन्होंने किया था, कितना किया था, ड्राइंग किया था इन्होंने 2500 का और इसने कितना किया था 3500 का। क्या प्रॉफिट भी है, प्रॉफिट भी है, हाँ प्रॉफिट भी है, देखो 15,000 का। तो प्रॉफिट 15,000 का, अब 15,000 का जो प्रॉफिट है हमारा, अब 15,000 का प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे, वापस से बांटेंगे। अब क्या कहीं भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोल रहा है, हाँ बोल रहा है, कहाँ बोल रहा है, यहाँ पर इक्वली। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को बांट देंगे, कैसे, इक्वली। इक्वली का मतलब कितना आ जाएगा हमारा 7500 और 7500। और ये क्या है हमारा माइनस, क्यों, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लोजिंग से ओपनिंग जा रहे हैं। ओपनिंग हम लोग प्लस करते हैं ना, तो क्लोजिंग में क्या कर देंगे, माइनस। अब देखो इसको करो, इसको करो, कितना आएगा हमारा, तो इसको करने पे आएगा हमारा ये आ गया हमारा कितना 10,000 और ये आ गया हमारा 16,000, आया समझ में। अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल देंगे, कितना 10,000 पे और किस पे 16,000 पे। रेट कितना है हमारा, देखो रेट कितना है, रेट देख लेते हैं, रेट है 6% इंटू 6/100 इंटू 12/12 इंटू 6/100 इंटू 12/12। तो इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ जाएगा, कितना आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसका आ जाएगा हमारा 600 और इसका कितना आ जाएगा हमारा 960। आगे चलते हैं। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये हम लोग नॉर्मल वैसे ही देख के इसको क्लियर करेंगे। देखो ए और बी जो है कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कितना, 4 लाख और 2 लाख रिस्पेक्टिवली एज देयर कैपिटल। कैपिटल के तौर पर इन लोगों ने 4 लाख और 2 लाख क्या क्या है कंट्रीब्यूट किया है। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:2। अब देखो क्या कह रहा है कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर 27,000 रुपए का इनका क्या है, प्रॉफिट है, ठीक है। और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले का है, मतलब कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी बटा नहीं है। तो कंप्यूट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है कंप्यूट करना है। सबसे पहले केस 1 देखो क्या कह रहा है, डीड जो है वो साइलेंट है, साइलेंट है, तुम्हें मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले ही। अगर साइलेंट रहेगा डीड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड, सैलरी से रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड, अगर साइलेंट है डीड, तो हम लोग ने याद किया था, अगर तुम्हें ध्यान होगा, सिर्फ 2 चीज को प्रेफरेंस देना है, बाकी चीजों को इग्नोर कर देना है। पहला क्या, प्रॉफिट को, प्रॉफिट कैसे बटेगा, इक्वली। अगर डीड साइलेंट है प्रॉफिट कैसे बटेगा, इक्वली। दूसरा इंटरेस्ट ऑन जो लोन है हमारा उस पर मिलेगा 6% और इसके अलावा कुछ भी बोलेगा उसको हम लोग को क्या करना है, इग्नोर, ठीक है। इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए अगर पार्टनरशिप डीड जो है हमारा साइलेंट है तो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। उसके बाद से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो है 3% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो 3% लगाओ, देखो कितना, 4 लाख का 3% और 2 लाख का 3%, कितना 12,000 6,000। इन दोनों को ही प्लस करोगे कितना आ जाएगा, 18,000, ठीक है। अब देखो गौर से समझना, देखो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डीड में है कितना 3% और ये हमने कैलकुलेट किया, हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो आ गया। अब देखो यहाँ पर तुमने देखा कि कितना प्रॉफिट है, 27,000, तो ज्यादा है ना, प्रॉफिट तो ज्यादा है, प्रॉफिट सफिशिएंट है, तो हाँ तो पूरा दे देंगे। हमने देखा था ना लास्ट वाले केस में,
अगर प्रॉफिट सफिशिएंट है तो क्या कर देंगे, पूरा दे देंगे, तो दे दो, माइनस कर देंगे 18,000, ठीक है, ये 18,000 तो दोनों को बढ़ जाएगा, अब प्रॉफिट क्या बढ़ जाएगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ठीक है। अब देखो अगला केस कह रहा है इफ द पार्टनरशिप डीड अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम, कह रहा है कि अगर पार्टनरशिप डीड अलाउ कर रहा है 5% पर एनम का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो क्या होगा। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। सबसे पहले 4 लाख पे 2 लाख पे, दोनों को कितना आ गया, 20,000 10,000, दोनों को मिला कितना आ गया, 30,000, ज़्यादा आ गया। तो अब देखो क्या करेंगे, ये क्या है हमारा, सफिशिएंट नहीं है, प्रॉफिट तो है, प्रॉफिट है पर सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है। कितना है हमारा प्रॉफिट, प्रॉफिट है 27,000 और हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया है 30,000, तो ये तो ज़्यादा आ गया ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो कितना देंगे, तो प्रॉफिट जितना ही देंगे। ये बात ध्यान रखना, मैक्सिमम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया जा सकता है, जितना प्रॉफिट हो, उससे ज्यादा दिया जा सकता है नहीं, सिर्फ एक केस को छोड़ करके जिसमें वो क्या बोल दे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो, क्या बोल दे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो, तब दे दें, ठीक है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो, समझे, आ रहा है समझ में। अब देखो समझना, अब देखो क्या करेंगे, इस 27,000 को हम कैसे बांट देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो बता लेंगे, कितना आ गया हमारा, सबसे पहले 27,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो देखो मैंने यहाँ पर निकाल के दिखाया हुआ है, कैसे निकाल के दिखाते हैं देखो मैं बता भी दे रहा हूँ, 20,000 इस टू 30,000, ठीक है, इसलिए तीसरा लिख लिए। अब देखो पहले 0 से 0 काट दो पूरा, ठीक है, 0 से 0 काट दोगे कितना, 2 और 3 बचे, सॉरी 1 था वो, तो 2 और 1 बचेगा वो, ठीक है, तो 2:1 में बटेगा, तो 27,000 को 2/3 और 1/3, तो कितना आ जाएगा 18,000 9,000। तो ये 18,000 का इंटरेस्ट किसका मिल जाएगा, एक पार्टनर को, और 9,000 का इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा, एक पार्टनर को। ये समझ में आया, आगे चलते आते हैं, अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। ये है हमारा क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है कैलकुलेट करने के 2 मेथड हैं, ये पहला मेथड और ये दूसरा मेथड, ठीक है। पहला मेथड क्या बोलता है हमारा, इवन और इक्वल ड्राइंग, और दूसरा मेथड क्या बोलता है हमारा, अनइवन और इक्वल ड्राइंग। तो इवन और इक्वल ड्राइंग जो बोलता है हमारा, सिंपल और डायरेक्ट मेथड, सिंपल और डायरेक्ट मेथड इसको बोलते हैं हम लोग, और अनइवन और अनइक्वल ड्राइंग को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड। और ये प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है अभी बताते हैं। अब देखो सिंपल और डायरेक्ट मेथड, और कैसे पता चलेगा ये इक्वल ड्राइंग है, तो गौर समझना, मैंने 1 अप्रैल को निकाला 1,000, ठीक है, मैं अच्छे से लिख देता हूँ, ये मैंने कितना निकाला, 1 अप्रैल को निकाला, फिर मैंने वापस से 1,000 निकाला, किसको, मई में निकाला, फिर मैंने वापस से 1,000 निकाला, मैंने कब, जून में निकाला, 1 जून को निकाला, फिर मैंने वापस से 1,000 निकाला, कब, जुलाई में निकाला। तो देखो यहाँ पर क्या है, हमारे मंथ सारे कॉमन है, तो जहां जहां पर ऐसे ही मंथ कॉमन रहेंगे वैसे वैसे ही क्या, मतलब कि उनके बीच का डिफरेंस कॉमन रहे, ठीक है, अमाउंट और उनके टाइम डिफरेंस वो दोनों क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, ठीक है। अगर ये कॉमन है तो फिर ये क्या है, इक्वल ड्राइंग है, वरना नहीं है। जैसे अब अनइक्वल का, तो अनइक्वल में क्या, मैंने पहली बार निकाला 1,000 1 अप्रैल को, मैंने दूसरी बार निकाला कितना, 5,000, फिर उसके बाद से ये मैंने निकाला 1 मई को। अब गौर से देखना, यहाँ पर 1 मंथ का डिफरेंस है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगली बार मैंने वापस निकाला कितना, 2,000, कितना, जून को। अगर तुम देखोगे तो 1 जून को यहाँ पर पहले 1 अप्रैल को, फिर मई को, फिर जून को, तो यहाँ पर टाइम तो कॉमन है पर अमाउंट कॉमन नहीं था। एक बार 1,000 था, एक बार 5,000 था, एक बार 2,000 है, तो अमाउंट कॉमन नहीं है। तो गौर से देखना, अनइक्वल वालों में हमेशा अमाउंट डिफरेंट आएगा और इक्वल वाले में अमाउंट हमेशा सेम आएगा, और टाइम भी हमेशा सेम आएगा। इक्वल वाला इनमें टाइम हमेशा सेम नहीं आएगा। तो कैसे, टाइम का कैसे, तो देखो गौर समझना, मैंने पहली बार निकाला 1,000 कितना, 1 अप्रैल को, मैंने दूसरी बार निकाला वापस से 1,000 कितना, 1 मई को, मैंने वापस से निकाला 1,000 कितना, 1 जून को, मैंने वापस से निकाला 1,000 रुपए, पर ये निकाल दिया मैंने 1 अक्टूबर को। अब देखो यहाँ पर अप्रैल मई जून इनमें कॉमन तो था, पर लास्ट वाला जो अक्टूबर था उसमें डिफरेंस था ज़्यादा, उसमें टाइम जो डिफरेंस था वो कॉमन नहीं था। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या फॉलो करेंगे, प्रोडक्ट मेथड, और जिसमें टाइम और अमाउंट कॉमन रहेगा उसमें हम लोग क्या फॉलो करेंगे, हम लोग डायरेक्ट मेथड। देखो डायरेक्ट मेथड के लिए मैं एक ट्रिक बताता हूं, याद कर लो, ठीक है। ट्रिक बता रहा हूं मैं, बोलो 0.5, 1.5, 3 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टेंशन फ्री।
ठीक है, समझ में आया? 0.5 1.5 3 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टेंशन फ्री। देखो गौर समझना है, मैंने क्या बोला है 0.5 1.5 3। तो देखो मंथ के लिए तुम याद रखना 0.5, क्वार्टरली के लिए तुम याद रखना 1.5 और हाफ ईयरली के लिए तुम याद रखना हमेशा 3। ठीक है, मंथ के लिए क्या याद रखना है 0.5, क्वार्टरली के लिए क्या याद रखना है हमारा 1.5 और हाफ ईयरली के लिए क्या रखना है हमारा 3। ठीक है, अब देखो अगर तुम्हें याद होगा तो मैंने बोला था अगर टाइम पीरियड गिवन ना हो तो हमेशा 6 मंथ लेना है। ठीक है, हमेशा 6 मंथ लेना है टाइम पीरियड अगर गिवन ना हो। देखो यहाँ पर 6 मंथ 6 मंथ 6 मंथ, ठीक है, आ रहा है ना, देख रहे हो? तो अगर किसी भी मंथ के अगर मिडिल में आपने ड्राइंग किया, मतलब कि 15 तारीख को ड्राइंग किया, 15-16 तारीख को आपने किसी मंथ के और मंथली कर रहे हो तो क्या लेना है 6, क्वार्टरली ले रहे हो तो क्या लेना है 6, अगर हाफ ईयरली कर रहे हो तब भी क्या लेना है 6। ठीक है, तो आप हमेशा क्या कर रहे हो, आप मिड में कर रहे हो, बीच में कर रहे हो। ठीक है, वहीं पर अगर आप बिगिनिंग में करोगे तो मैंने मंथली के लिए क्या बोला था 0.5, अगर बिगिनिंग में करोगे तो 0.5 को हम लोग ऐड कर देंगे। वहीं पर अगर आप एंड में करोगे तो 0.5 को हम लोग माइनस कर देंगे। क्वार्टरली में करोगे तो 1.5 को ऐड कर देंगे बिगिनिंग में और वहीं पर एंड में 1.5 को माइनस कर देंगे। हाफ ईयरली में हम लोग 3 को ऐड कर देंगे और 3 को माइनस कर देंगे। आया समझ में? देखो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ भी है, इफ टाइम इज नॉट गिवन टेक ऑलवेज 6, हमेशा 6 लेना है अगर टाइम गिवन ना हो तो। अब देखो अब क्या कह रहा है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है इसका कैलकुलेट कैसे करेंगे हम लोग, किसमें, इवन वाले में। तो इसमें हम लोग करते हैं हम लोग टोटल ड्राइंग इनटू रेट बाय 100 टाइम पीरियड बाय 12। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में हम लोग क्या करेंगे, टोटल ड्राइंग लेंगे, रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 100 और टाइम पीरियड ले लेंगे और हमारा क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा। बहुत बार टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो है तुम्हें निकालना पड़ेगा। क्या इतने से काम चल जाएगा? इतने से नहीं, कभी कभी निकालना भी पड़ेगा, बहुत कभी कभी, ये रेयर केस में ही आएगा। जैसे गौर समझना, मैंने ड्राइंग जो किया है मैंने मंथली किया, मान लो 1 अप्रैल को, फिर 1 मई को, फिर 1 जून को, फिर 1 जुलाई को, ठीक है, फिर 1 अगस्त को। अब देखो गौर समझना, मैंने ये 5 महीने किए बस ड्राइंग, मैंने सिर्फ 5 महीने किए। अब जो मैंने 5 महीने किए इसके लिए मैं रेट क्या लगाऊं? अब मैंने एक एक करके किया तो कहोगे भैया आपने बिगिनिंग में किया है 6.5 लगा देते हैं ना। ये जो मंथ है जब आप 12 बार ड्राइंग करोगे, पूरे हर महीने में ड्राइंग करोगे तब लगाना है रेट। क्वार्टरली में जब हर क्वार्टर में ड्राइंग करोगे तब लगाना है रेट। हाफ ईयरली में भी जब आप हमेशा करोगे ड्राइंग तब लगाना है रेट। तो जब हमने 5 महीने किए सिर्फ स्टार्टिंग के, तो तब कब लगाना है, तो इसमें। तो वर्ष में अप्रैल के लिए 31 मार्च कितना है, पूरे 12 महीने बचे हुए ना, तो यहाँ पर ले लेंगे 12। और दूसरे वाले के लिए हमारे पास मान लो कितने महीने बचे हुए हैं, 9 महीने, तो हम लोग क्या ले लेंगे यहाँ पर 9। तो दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दोगे, जो रेट आएगा वो वाला रेट लगाना है। आया समझ में? तो ऐसे निकालना है। अब करते हैं हम लोग प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड करते हैं तो प्रोडक्ट मेथड में क्या करना है तुम्हें, जो भी तुम्हारा टाइम पीरियड दिया रहेगा, सबसे पहले टाइम जो दिया रहेगा, इंटरेस्ट हमने ड्राइंग कब किया है वो लिख लेना है, ड्राइंग का अमाउंट लिख देना है और टाइम लेफ्ट आफ्टर ड्राइंग, मतलब कि टाइम कितना बचा है। जैसे 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कितना टाइम बचा हुआ, पूरे 12 महीने। 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक कितना बचा हुआ, पूरे 6 महीने। तो अब क्या कर देंगे हम लोग, इन दोनों को इंटू कर देंगे। इंटू कर देंगे कितना आ जाएगा, 1,20,000, कितना 90,000। दोनों को प्लस कर दो, क्या आ जाएगा हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, और यही हो गया हमारा टेबल तैयार। टेबल तैयार, अपने आप हर चीज क्लियर। टोटल प्रोडक्ट हमें यहाँ पर मिल गया, टोटल प्रोडक्ट, उसका रेट क्वेश्चन बता ही देगा हमें। और 1/12 प्रोडक्ट मेथड में हम लोग टाइम पीरियड में हमेशा 1/12 लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमेशा हम लोग टाइम को वेटेज दे चुके हैं पहले ही। ठीक है, हमेशा हम लोग टाइम को पहले ही वेटेज दे चुके होते हैं। देखो जो टाइम हमें यहाँ पर लेना होता है ना, कभी कभी वो हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, ये जो मैंने बोला है अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, स्किप कर दो। आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चंस करते हैं। देखो अब क्वेश्चंस करते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस है हमारे। ठीक है, बिल्कुल आराम से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सबसे पहले क्या कह रहा है हमारा, अब वो इज अ पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म, वो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है और ड्राइंग जो है वो कितना 12% है। जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट कितना है वो 12% है। 1 मार्च उसने ड्राइंग कितना किया है 6,000, जून को 4,000, सितंबर में फिर 5,000 और दिसंबर में 2,000। अब देखो इनका मंथ क्लोज कब होता है, 31 दिसंबर को। तो हमें कब तक करना है कैलकुलेट, 31 दिसंबर तक। 1 मार्च से 31 दिसंबर तक टाइम पीरियड कितना आएगा, तो 1 मार्च से 31 दिसंबर तक टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लो, कितना आ जाएगा हमारा 10 महीने।
ठीक है। 1 जून से टाइम पीरियड कैलकुलेट करोगे कितना आएगा हमारा, 1 जून से करो कितना आ गया हमारा 7 महीने, 1 सितंबर से करोगे कितना आ जाएगा 4 महीने, और 1 दिसंबर से करोगे कितना आ जाएगा हमारा 1 महीने। अब देखो अब हमने क्या किया है, इनटू किया है, तो 6000 इंटू 10 कितना आ गया 60,000, 4000 इंटू 7 कितना आ गया हमारा 28,000, 5000 इंटू 4 20,000 और 2000 इंटू 1 2000। अब देखो सबको हमने प्लस कर दिया है, क्या आ गया हमारा, क्या आ गया हमारा टोटल प्रोडक्ट। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, टोटल प्रोडक्ट इंटू टोटल प्रोडक्ट आ गया हमारा इंटू रेट, रेट कितना है हमारा 12, तो 12/100 इंटू 1/12, 1/12। अब देखो इसको कैलकुलेट करोगे कितना आ गया हमारा 1100। मस्त, क्लियर है, समझ में आया। ये तो हमारा हो गया किसका, प्रोडक्ट मेथड का। अब आ जाते हैं हम लोग किसका, इवन का, इक्वल का, जो है हमारा इक्वल ट्राइंगल सिंपल मेथड। कह रहा है ही विड्रॉ 1000 पर मंथ, वो पर मंथ निकाल रहा है, देखो पर मंथ निकाल रहा है, कितना है रेट हमारा 5% पर एनम, पर एनम का कितना है 5%। अब कह रहा है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ के बिगिनिंग में, कह रहा है मिडिल ऑफ एवरी मंथ, हर मंथ के मिड में, और एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के आखिरी में। तो देखो टोटल ड्राइंग सबसे पहले हम लोग कैसे 1000 पर मंथ, 1 महीने का ड्राइंग दिया है, हमें क्या लेना है टोटल ड्राइंग, तो पूरे साल में उसने 12 बार किया होगा ड्राइंग, तो 12/1000 कितना 1000 से इंटू कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा 12,000 और 12,000। यहाँ पर कोई दिक्कत, सब में क्या आ जाएगा हमारा 12,000, क्यों, क्योंकि उसने 12 बार ड्राइंग किया है और सब में इक्वली किया है, ठीक है। अब देखो गौर समझना, अब हम लोग को यहाँ पर लगाना है क्या, रेट, रेट कितना है 5%, 5 और 5, ठीक है, हमने 5% रेट भी लगा दिया। अब क्या है हमारा, क्या है मंथ, टाइम पीरियड, जो है टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड के लिए हम लोग क्या कर देंगे, तो टाइम पीरियड के लिए गौर से ध्यान आ रहा होगा तो मंथ के लिए मैंने क्या बोला था 0.5, मंथ के लिए 0.5, तो मिडिल के लिए हमेशा क्या होता है 6, और बिगिनिंग के लिए क्या हो जाएगा 0.5 ऐड 6.5, और वहीं पर एंड के लिए क्या हो जाएगा 0.5 माइनस, तो 6.5 में से 0.5 गया तो कितना बचेगा हमारा सिर्फ 5.5, ठीक है। अब लगा दो रेट, कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 325 आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इधर कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और 275 आ जाएगा हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये समझ में आया। एक और देखते हैं यहाँ पर, देखो यहाँ पर क्या है हमारा, प्रिया और कविता आर पार्टनर, प्रिया और कविता पार्टनर है, प्रिया ड्रॉ कर रही है हमारा कितना 4000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के एंड में कितना निकाल रही है वो 4000 रुपये, हर क्वार्टर के एंड में वो कितना निकाल रही है सिर्फ 4000 रुपये। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्जेबल 6% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना चार्ज करेंगे हम लोग 6% पर एनम, तो रेट पता चल गया हम लोगों को, रेट लिख देंगे। अब देखो एंड ऑफ ईच क्वार्टर लिखा हुआ है, एंड आखिरी, तो मिड के लिए तो हमेशा 6 रहता है, और क्वार्टर है तो क्वार्टर के लिए मैंने एक फॉर्मूला बोला था 1.5, ठीक, क्या था हमारा 1.5, तो 1.5 क्या कर देंगे हम लोग माइनस, तो कितना आ जाएगा हमारा 4.5, और टोटल ड्राइंग, तो टोटल ड्राइंग के लिए क्या, तो 4000 इंटू 4 कितना आ जाएगा 16,000 कर दो, 16,000 का कितना आ जाएगा हमारा 360, समझ में आया, मस्त, क्लियर। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है हमारा क्या, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। गौर से समझना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज्यादा नहीं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का हम लोग फॉर्मेट देखते हैं कि इसका फॉर्मेट क्या है। तो जो भी हमारा प्रॉफिट होगा वो हमारा किधर आ जाएगा, इस साइड में आ जाएगा, क्रेडिट साइड में आ जाएगा, ठीक है। तो कोई भी हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट होगा वो क्या आ जाएगा हमारा क्रेडिट साइड में, ठीक है। उसके बाद से जो भी आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है पार्टनर से, गौर से समझना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेते हैं, देते नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया जाता है पार्टनर से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स को दिया नहीं जाता है। कौन लेता है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेता है हमारा फर्म, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कौन लेता है हमारा फर्म। अब देखो यहां पर अगर आप वही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देते हैं तो दे दिया हमने, डेबिट कर देंगे, सैलरी देते हैं डेबिट कर दिया, पार्टनर्स का कमीशन देते हैं
डेबिट कर दिया, और कोई भी प्रॉफिट है वो भी हम लोग देते हैं। तो गौर समझना, बिल्कुल सिंपल, जो आप पार्टनर्स को दोगे वो डेबिट कर देना, जो पार्टनर से लोगे वो क्रेडिट कर देना, किसमें, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। अब देखो ओपनिंग के लिए तुम याद रखना, यहां पर आता है तुम्हारा प्रॉफिट, मैं यहां पर लिख देता हूं, इस साइड में हमेशा तुम लोगों का क्या आएगा, यहां पर आएगा तुम्हारा प्रॉफिट, ठीक है। और अगर लॉस है तुम्हारा तो लॉस यहां पर आएगा। आया समझ में? प्रॉफिट किधर बटेगा, इस साइड में बटेगा, लॉस किस साइड में बटेगा, तो इस साइड में बटेगा लॉस। आया समझ में? मस्त। अब देखो ये प्रॉफिट जो आता है यहां पर जो लिखते हैं प्रॉफिट, वो कैसा होना चाहिए, मेरे साथ बोलना, प्रॉफिट कैसा होना चाहिए, मेरे साथ बोलना, प्रॉफिट कैसा होना चाहिए। प्रॉफिट हमारा अदर एक्सपेंस के बाद और पार्टनर के एक्सपेंस से पहले होना चाहिए। प्रॉफिट हमारा अदर एक्सपेंस के बाद और पार्टनर के एक्सपेंस से पहले होना चाहिए। और इसमें पार्टनर का कौन सा एक्सपेंस, सिर्फ एक कंडीशन है, इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो भी अदर एक्सपेंस का हमने पार्ट माना है, वो पार्टनर का एक्सपेंस नहीं। और पार्टनर का एक्सपेंस का मतलब हमारा क्या है, सैलरी, कमीशन, उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। आ रहा है समझ में, हम तुम लोगों को समझ में आया? तो ये सब जो है अगर गौर समझ लेना, अगर ये सब है प्रॉफिट में अगर ये सब है तभी प्रॉफिट में ये सब एक्सक्लूड नहीं होना चाहिए। एग्जांपल देखो समझना, मैंने बोला 10,000 का प्रॉफिट है और ये आफ्टर सैलरी ऑफ पार्टनर ए के पार्टनर के सैलरी के बाद है कितना, 1,000। पार्टनर ए की सैलरी थी 1,000, उसके बाद का है, ये बाद का है, आफ्टर है, आफ्टर मतलब बाद, तो आफ्टर वाला यहां पर आफ्टर होना चाहिए और बिफोर आप ऐसे लिख सकते हो, बिफोर। तो ये 10,000 जो है हमारा, ये क्या है हमारा, आफ्टर है ना, इसको पहले लेके आएंगे। क्यों? क्योंकि ये प्रॉफिट जो है हमारा ये पार्टनर के एक्सपेंस के बाद का है, हमें पहले का चाहिए, तो पहले का चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस। अगर पार्टनर का एक्सपेंस है तो उसको क्या कर देंगे हम लोग, प्लस कर देंगे, और वहीं पर अदर एक्सपेंस है तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। ये समझ में आया? अगर यही बोलेगा, यहां पर क्या बोल देगा, बिफोर सैलरी ऑफ पार्टनर ए, कुछ भी नहीं करेंगे, 10,000 डायरेक्ट लिख देंगे। पर ये लिख देगा हमारा सिर्फ सैलरी ऑफ एम्प्लॉई, तो अभी क्या बन जाएगा, अदर एक्सपेंस का, अदर एक्सपेंस जो एम्प्लॉय है वो अदर एक्सपेंस के पार्ट में आ जाएंगे। तो क्या बिफोर मतलब पहले है, पर हमें चाहिए क्या, आफ्टर। तो अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 10,000 में से ये 1,000 को क्या करना पड़ेगा, माइनस। आया समझ में? क्लियर है? तो देखो मेरे साथ बोलना, प्रॉफिट कैसा होना चाहिए, प्रॉफिट अदर एक्सपेंस के बाद होना चाहिए और पार्टनर के एक्सपेंस से पहले होना चाहिए। अगर प्रॉफिट में पार्टनर का एक्सपेंस माइनस हो चुका है, मतलब आफ्टर हो गया है, माइनस का मतलब आफ्टर याद रखना, ठीक है, और बिफोर का मतलब प्लस याद रखना, ठीक है। बिफोर का मतलब प्लस, आफ्टर का मतलब माइनस। तो अगर पार्टनर का जो एक्सपेंस है वो प्रॉफिट में से क्या माइनस हो चुका है, आफ्टर है वो, ठीक है, तो फिर हम लोग क्या कर देंगे, बिफोर पे लेके जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें चाहिए कैसा, हमें कैसा चाहिए, बिफोर वाला चाहिए, हमें चाहिए कैसा, बिफोर वाला। और अदर एक्सपेंस के लिए हम लोग को कौन सा चाहिए, आफ्टर वाला। अगर वो बोलता है कि रेंट पे करने से पहले का है, बिफोर का है, बिफोर रेंट पे, तो हम लोग क्या कर देंगे, उसमें माइनस कर देंगे। और अगर ये बोलता है कि ये हम लोगों का क्या है, आफ्टर का है, तो हम लोग क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। आया समझ में? क्लियर है? तो देखो अदर एक्सपेंस का और इसका पार्टनर एक्सपेंस का, दोनों को समझ में आया? देखो अदर एक्सपेंस में दो चीजें आ सकती हैं, कैसे कैसे, अगर बोलेगा ये बिफोर रेंट पेड, तो तुम्हें क्या करना है, उस रेंट को माइनस कर देना। बोलेगा आफ्टर रेंट पेड, तो कुछ भी नहीं करना, छोड़ देना। अगर वो बोलेगा पार्टनर के कोई भी एक्सपेंस का नाम लेकर के कि बिफोर पार्टनर एक्सपेंस, तो तुम्हें कुछ भी नहीं करना, छोड़ देना है। पर अगर वो बोलेगा आफ्टर पार्टनर एक्सपेंस, तो तुम्हें क्या कर देना है, प्लस कर देना है। और पार्टनर का कौन से एक्सपेंस को पार्टनर एक्सपेंस नहीं मानना है, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन को। ऐसा क्यों? तो ऐसा क्यों ये बाद में बताऊंगा मैं कभी, ठीक है। अभी समझ में आया इतना, आगे बढ़ते हैं। अब देखो डी और वी दो पार्टनर हैं। डी ने कंट्रीब्यूट किया है कितना, 25,000, और वी ने 30,000। 25,000 30,000 ऐसा कैपिटल इन्होंने कंट्रीब्यूट किया हुआ है। और इनके बीच में एग्रीमेंट क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या क्या है हमारा, 2:3, ठीक है।
और पार्टनरशिप में जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5% पर एनम का, जो डीड में लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन्होंने डायरेक्ट निकाल के हमें दे दिया है, निकालने की जरूरत नहीं है, तो 300 और 450। कह रहा है डी को सैलरी मिल रहा है कितना 5000 फॉर द ईयर हमें, मैंने तुम्हें बोला था सैलरी हमें हमेशा साल की चाहिए होती है, तो पूरे साल का हमें पता चल गया, बहुत अच्छी बात, ठीक है। और वी का कमीशन कितना 2000 आया समझ में। तो सब चीज़ तो दिया हुआ है, अब हम लोग को लिखना है सिर्फ। अब सबसे पहले सैलरी कितना, तो सैलरी कितना था देख लेते हैं 5000 रुपये, तो 5000 रुपये सैलरी था, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पर कितना 5000 रुपये। कमीशन कितना था 2000 रुपये, मैं यहाँ पर कमीशन कितना लिख देता हूँ डायरेक्ट 2000 रुपये, ठीक है। उसके बाद से हम लोगों का क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना था हमारा 300 और 450, तो 300 450 को ऐड कर दो कितना आ जाएगा हमारा 750। अब देखो नेट प्रॉफिट देखो क्या लिखा है, ड्यूरिंग द ईयर द फर्म मेड अ प्रॉफिट ऑफ 20,000। अब क्या कह रहा है, बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट सैलरी एंड कमीशन, ठीक है, एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट सैलरी एंड कमीशन, जो तुम्हें ऊपर इंटरेस्ट सैलरी और कमीशन दिया है इसके पहले का है, मतलब ये पार्टनर के एक्सपेंस से पहले का है। और अभी हमने देखा था प्रॉफिट कैसा चाहिए हमें, पार्टनर के एक्सपेंस से पहले का और अदर एक्सपेंस के बाद का। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, डायरेक्ट लिख देंगे कि हाँ ये प्रॉफिट बिल्कुल ठीक है, तो हम लोग 20,000 एज इट इज लिख देंगे। टोटल कितना जाएगा हमारा 20,750। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देख लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए कितना इन्होंने कंट्रीब्यूट किया था, तो 25,000 और 30,000, तो 25,000 और 30,000, 30,000 का कितना 5%, और 25,000 का भी कितना 5%, ठीक है, दोनों का 25,000 और 30,000 का 5% ले लेंगे। आया समझ में। तो डी का कितना आ गया हमारा 1250 और वी का कितना आ गया हमारा 1500, ठीक है, 1200 और 1500, ठीक है। अब देखो पूरे को प्लस माइनस करेंगे तो हम लोग का प्रॉफिट कितना आ जाएगा यहाँ पर 11,000, कितना आ जाएगा 11,000, जिसमें से डी और वी को हम लोग क्या कर देंगे, प्रॉफिट को शेयर कर देंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है हमारा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है हमारा 2:3, तो 11,000 को 2:3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 4,400 और 6,600। समझ में आया, क्लियर। आज के लिए इतना ही। गारंटी और हमारा जो पास्ट एडजस्टमेंट है इसको हम लोग करेंगे अगले वीडियो में, और हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे उसमें P&L अप्रोप्रिएशन के अकाउंट, ठीक है। आया समझ में। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे। वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो।